जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आपको यहाँ पर करुड़ और हास रस पढ़ लेना है, ठीक है ना। करुड़ रस और हास रस सिंपल सा दोस्तों है। करुड़ का मतलब होता है दुख शोक और हास का मतलब होता है हंसी का जब भाव हो, ठीक। छंद में आपको सोरठा, दोहा और चौपाई पढ़ लेना है मेरे दोस्त। और अलंकार में आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष। दोस्तों अलंकार जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। आपको ये गलती नहीं करनी है कि अलंकार 5 प्रकार के होते हैं, 6। पहले अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन? एक होता है शब्दा और एक होता है अर्था। शब्दा में होते हैं 3, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है ना। और अर्था में होते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक। तो 3 और 3 6 हो गए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो थर्ड टॉपिक है ना उसमें से आपको ये जो मैंने आपको बताया है इतना दोस्तों आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है कहानी का सारांश। क्या है मेरे दोस्त? कहानी का सारांश। आपके बोर्ड एग्जाम में कहानी आएगी और 5 नंबर का आएगी। जिस प्रकार से कहानी आएगी वही आपको लिखना है। कहानी का मतलब कहानी, स्टोरी आपको लिख देना है मेरे दोस्त। और यहाँ पर आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। कितने नंबर आपको मिलेगा? 5 नंबर। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से कहानी आपको पढ़ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी है वो पढ़ना है पंचलाइट। आप सभी को दोस्तों पंचलाइट की जो कहानी है ना आप इसको पढ़े होंगे। तो मेरे दोस्त आप इस एक कहानी को पढ़ लीजिए जिसका नाम है पंचलाइट। यही आपको दिलाएगा 5 नंबर। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक नहीं मैं 2 पढ़ूंगा तो आप बहादुर को भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरे दोस्त यही एक ही अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपने पंचलाइट का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर जो दोस्तों जो कमेंट बॉक्स होता है उसी में जो पहला कमेंट होगा, जो कमेंट पिन किया हुआ है उसमें आपको पंचलाइट कहानी का सारांश मिल जाएगा। बहुत ही दोस्तों मज़ेदार तरीके से मैंने आपको कहा पंचलाइट की कहानी को दोस्तों बताया है, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इसको भी पढ़ना तो आप इसको भी दोस्तों पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा क्योंकि दोस्तों यही एक ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। और मेरे दोस्त यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है खंड काव्य, ठीक है ना। खंड काव्य जो होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का मेरे दोस्त? 5 नंबर का। अब दोस्तों खंड काव्य जो होता है ना ये क्या होता है आपके जिला वाइज यानी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होता है ना ये बटा होता है। आप जिस जिले से हैं वही आप खंड काव्य पढ़ लीजिए। मान लीजिए अगर दोस्तों आप गोंडा जिले से हैं, बलरामपुर, ठीक है ना, श्रावस्ती, मतलब आप जिस जिले से हैं आपके जिले में जो खंड काव्य आता है मेरे दोस्त आप वही पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों गद्य में आपको पढ़ के जाना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय और फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय, ठीक है ना। आपको दो जो है गद्य में साहित्यिक परिचय पढ़ लेने हैं। कौन कौन से? वासुदेव शरण अग्रवाल जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको थर्ड लिख दिया, इसलिए लिख दिया है मेरे दोस्त कि आप इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का केवल केवल आप दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनका जन्म स्थान और इनकी मृत्यु कब हुई थी मेरे दोस्त। बस इतना जो है 3 पॉइंट आपको इनका पढ़ लेना है, ठीक। आपको 2 अच्छे से पढ़ना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का केवल केवल आपको इनका जन्म स्थान, जन्म और इनकी मृत्यु कब हुई थी। और पद्य में आपको बता दूं महादेवी वर्मा जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, इन दोनों का आपका दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना है। जिस प्रकार से यहाँ पर 2 आपको अच्छे से पढ़ना है और इनमें केवल जन्म स्थान और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ केवल 3 आपको यहाँ पर शब्द पढ़ लेना है क्योंकि मेरे दोस्त अगर आ जाएगा, मान लीजिए इनका आ गया, वैसे दोस्तों फंस जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं आएगा तो आपको जन्म पता होगा ना, आप जन्म को अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे
और मृत्यु को अंडरलाइन कर लेंगे। और बीच में तो सभी का सेम होता है, उन्होंने कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, हिंदी में क्या योगदान है, उनकी एक दो रचना लिख दीजिए, हो गया आपका। ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप साहित्यिक परिचय के जो जो मैंने आपको बताया है आप बहुत ही अच्छे से मेरे दोस्त तैयार कर लेंगे और आप समझ भी गए होंगे। और दोस्तों अगर आप इन सभी का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और जिसको मैंने जितने सभी इनकी रचनाएं हैं मैंने रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से बताया है मेरे दोस्तों, अगर आप इनको देखना चाहते हैं मेरे दोस्तों तो आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा।